आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक रॉड दिया गया है जो यूनिफॉर्म है, उसका मास और लेंथ हमें गिवन है। इसको हमने एक एंड ओ के अबाउट पाइवट किया हुआ है। इनिशियली रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन वर्टिकल पोजीशन में है और इसके कांटेक्ट में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास हमें गिवन है। अब हमने इस रॉड को स्लाइड जर्क दिया है, तो ये क्या होगा, रॉड ओ के अबाउट रोटेट करने लगेगा। इस रोटेशन के कारण जो हमारा ब्लॉक है वो भी फॉरवर्ड मूव करने लगता है। जब हॉरिजॉन्टल से रॉड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री बना रहा होता है तब ब्लॉक और रॉड का कांटेक्ट लूज हो जाता है। सभी सरफेसेस जो हमारे वो स्मूथ हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बताना है कि कैपिटल M/M यानी ब्लॉक के मास और रॉड के मास की रेशियो क्या होगी। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को हम एनालाइज करें तो उसके लिए हमें FVD बनानी पड़ेगी। तो रॉड अगर ये है हमारा, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ब्लॉक लग रहा होगा इस पे, N mg इसके सेंटर पे लग रहा होगा, और हिंज पे कुछ फोर्सेस आ रहे होंगे, उसको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज ये हमारा अगर ब्लॉक है तो इस पे mg का वर्टिकल डायरेक्शन में, पर सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी मूवमेंट हो रही है तो सिर्फ हम उसी को कंसिडर करते हैं। तो ये n हमारा लग रहा होगा। अब इस पॉइंट P को आप अगर देखो तो इसके कितना एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा AT, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है वो इस पॉइंट O के अबाउट। तो अगर कोई एंगुलर एक्सेलरेशन है तो AT हमारा अल्फा R हो जाएगा। R क्या है, तो ये पॉइंट जिस सर्किल में मूव कर रहा है उस सर्किल का रेडियस, ठीक है। तो वो रेडियस कितना है, तो आप देखो ये L अगर लेंथ है तो L हमारा रेडियस हो जाएगा। तो AT हमारा ये आ गया। A नॉर्मल क्या हो जाएगा, जो सेंट्रीपिटल है वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर L के, ठीक है। अब देखो ये किसी भी एंगल थीटा पे अभी एट द इंस्टेंट, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। और फिर ये अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हम इस रॉड के लिए इक्वेशंस लिखें, फोर्स इक्वेशन अगर लिखें, तो हमें हिंज पे जो फोर्स लग रहा है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेटर क्या होगा कि हम टॉर्क इक्वेशन लिखें और O के अबाउट लिखें। तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं उनके बारे में हमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो टॉर्क इक्वेशन क्या लिखेंगे, अगर मूवमेंट इधर है तो हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है। तो इधर एंगुलर एक्सेलरेशन mg के कारण होगा, तो mg को पॉजिटिव मानते हुए L/2, ये लेंथ कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर mg के लाइन ऑफ एक्शन तक, ये L/2 है, तो ये हो जाएगा L/2 cos थीटा। ये mg का टॉर्क हो गया माइनस नॉर्मल का टॉर्क, वो कितना हो जाएगा L sin थीटा। ये किसके इक्वल होगा, I अल्फा के। I क्या हो जाएगा ml²/3, क्योंकि रॉड के एंड पे जो एक्सेस जाती है और लेंथ के परपेंडिकुलर होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 आता है। ये अल्फा हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, mg/2 cos थीटा माइनस n sin थीटा इज इक्वल टू n अल्फा L/3, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब ब्लॉक का हम देखते हैं, तो ब्लॉक का क्या होगा, n इज इक्वल टू m a, ठीक है। a यहाँ पे क्या होगा, n/m, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब a देखो, ये पॉइंट P और ये पॉइंट ब्लॉक का दोनों हमें कांटेक्ट में अंटिल कांटेक्ट ब्रेक होता है। तो अगर कांटेक्ट में तो आप क्या बोलोगे कि इनकी वेलोसिटी, अगर इसका वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में तो इसका भी वेलोसिटी v इसी डायरेक्शन होना चाहिए ताकि दोनों साथ में रहें। और अगर वेलोसिटी सेम रह रही है इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। तो अगर ब्लॉक का
एक्सेलरेशन ए है तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए होगा, तो इस पी का अगर नेट आप निकालोगे तो इस डायरेक्शन में ए आना चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इस तरफ कंपोनेंट ए टी का क्या हो जाएगा, ए टी साइन थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट ए एन का क्या हो जाएगा, ए एन कॉस थीटा। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ए की बराबर होगा, तो हम लिखेंगे ए टी साइन थीटा माइनस ए एन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। ये हमारा तीसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से हम लिखेंगे v ऑफ p, ठीक है। और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो दोनों का सेम होगा, तो वी पी साइन थीटा इज इक्वल टू वी, यहाँ पे वेलोसिटी है ब्लॉक का, ठीक है। साथ में एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर ये सब v निकालने के लिए हमें एनर्जी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई कंजर्वेटिव फोर्स ही एक्ट कर रही है, डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में हमारा रॉड ऐसा था, उसके बाद ये थीटा हो गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे आ गया, इनिशियली वो यहाँ पे था, ये L/2 था, ये भी L/2 है। अब कितना नीचे आ गया वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में रिफ्लेक्ट होगा। ये कितना हो गया, L/2 माइनस L/2 साइन थीटा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, सिर्फ रॉड का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, ब्लॉक का नहीं, क्योंकि ब्लॉक तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का इस रॉड के कारण चेंज हुआ है। तो ये कितना चेंज हुआ है, mg L/2 1 माइनस साइन थीटा। अब ये क्या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड था, और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रॉड का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो कितना हो गया, हाफ m L स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, प्लस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल M v स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट हम कर दें तो mg L/2 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा प्लस हाफ mv स्क्वायर, यहाँ से mg L1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा प्लस mv स्क्वायर, यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अब देखो तो वो क्या आ जाएगा, mg L1 माइनस साइन थीटा माइनस mv स्क्वायर इंटू 3/m। अब आप ऊपर देखो vp साइन थीटा हमने लिखा था vp क्या है, इस रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी है, वो ओमेगा एल होगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू v है, तो v को हम ओमेगा एल साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू mg L1 माइनस साइन थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो m/3 हम वापस यहाँ ले आते हैं, तो हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यह आ जाएगा m/3 प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा mg L1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एल की क्या वैल्यू आएगी, mg 1 माइनस साइन थीटा बाई m/3 प्लस कैपिटल M साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हमारा an हो गया। अब at हम कैसे लिखेंगे, तो आप देख सकते हो at के लिए अल्फा l हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे mg/2, और पहले i अल्फा लिखते हैं, ये कितना था mg, इनफैक्ट
यहाँ पे हमने लिखा हुआ है n अल्फा l बाई 3, हमारा आ जाएगा n अल्फा l बाई 3 इज इक्वल टू mg बाई 2 cos थीटा, mg बाई 2 cos थीटा माइनस n साइन थीटा। ये यहाँ पे हमारा m था, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अल्फा l आ जाएगा हमारा m बाई m आ जाएगा, और ये 3 बाई 2 g cos थीटा माइनस 3n बाई m साइन थीटा। अब ब्लॉक के लिए हमने क्या लिखा था, अब देखो at साइन थीटा माइनस a cos थीटा, at साइन थीटा माइनस a cos थीटा, an cos थीटा इज इक्वल टू a था, a क्या था, n बाई m। अब यहाँ पे हम at और an की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, mg 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई m बाई 3 प्लस कैपिटल M साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये नॉर्मल था, नॉर्मल एक्सेलरेशन है, तो ये cos थीटा आएगा, तो ये cos थीटा हो जाएगा माइनस प्लस 80 साइन थीटा, वो कितना आ जाएगा 3 बाई 2 जी cos थीटा साइन थीटा माइनस 3n बाई m साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n बाई m। अब जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है तब नॉर्मल की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि कंटैक्ट लूज हो रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो उससे हमें क्या आ जाएगा, माइनस mg 1 माइनस 1 बाई 2 रूट 3 बाई 2 m बाई 3 प्लस m बाई 4 प्लस 3 बाई 2 g रूट 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखो तो ये जी हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनली आ जाएगा 3 रूट 3 बाई 8 इज इक्वल टू m 1 बाई 2 रूट 3 बाई 2 बाई m बाई 3 प्लस कैपिटल M बाई 4। यहाँ से रूट 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 बाई 8 इज इक्वल टू M बाई 4 और यहाँ पे M बाई 3 प्लस कैपिटल M बाई 4। अब स्मॉल m को अगर हम नीचे ले आएँ तो वो क्या हो जाएगा, 3 बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 4 1 बाई 3 प्लस M बाई 4m। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस कैपिटल M बाई 4m। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस M बाई 4m। यहाँ से 1 बाई 3 इज इक्वल टू M बाई 4m, तो स्मॉल m बाई m क्या हो जाएगा, 3 बाई 4 और m बाई m हमारा फिर हो गया 4 बाई 3। तो पहले क्वेश्चन में अगर देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब सेकेंड ऑप्शन में हमें ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है जब कंटैक्ट लूज होता है। तो एनर्जी इक्वेशन हमने लिखा था, वो हमारा क्या था, एनर्जी इक्वेशन ये था। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं फिर से। ये हमारा हो गया mg l बाई 2 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर, हाफ ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखा था कि ओमेगा एल साइन थीटा इज इक्वल टू वी था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mg l बाई 2 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 m बाई 3 ओमेगा एल था
वी बाई साइन थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है तब क्या होगा, ये हो जाएगा एम जी एल बाई टू, ये 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 m/3 इंटू 4v स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, एम जी एल बाई 4 इज इक्वल टू 2mv² प्लस कैपिटल एम वी स्क्वायर बाई 2। अब स्मॉल एल डिवाइड कर देते हैं, जी एल बाई 4 इज इक्वल टू 2v² बाई 3 प्लस v² बाई 2, और कैपिटल m बाई एम की वैल्यू हमें 4/3 हमने अभी निकाली थी। तो ये क्या हो गया, जी एल बाई 4 इज इक्वल टू 2v² बाई 3 प्लस 2v² बाई 3 इज इक्वल टू 4v² बाई 3। तो यहाँ से v² की वैल्यू क्या आ गई, 3gl बाई 16, तो v की वैल्यू √3gl बाई 4। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड व्हेन इट लूजेस कांटेक्ट विद द ब्लॉक। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, 80 साइन थीटा माइनस an cos थीटा। तो अभी यहाँ पे वेलोसिटी हमने निकाली, वो हमारी कितनी आई, v हमारी आई थी √3gl बाई 4। यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, v बाई एल साइन थीटा। तो जब कंटैक्ट लूज हुआ होगा तो साइन थीटा 30 था, और तो ये हमारा आ गया √3gl बाई 4l, और ये 2 होगा, तो ये ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3gl बाई 2l। इसको हम लिख सकते हैं √3g बाई l 1/2। अब हमें सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड का एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप देखो कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका एक्सेलरेशन दो होगा, एक टेंजेंशियल होगा जो इस डायरेक्शन में होगा और एक सेंट्रीपिटल होगा। तो टेंजेंशियल के लिए हम क्या लिखेंगे, जो अल्फा आएगा उसको l/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेंट्रीपिटल हमारा ओमेगा² l हो जाएगा। ठीक है, तो जब कंटैक्ट लूज कर रहा है तब ये इक्वेशन जो है यहाँ से हमें अल्फा मिलेगा। तो अब देखोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, mg/2 cos थीटा की वैल्यू 30 पे क्या होगी, √3/2, और n की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये हमारा रॉड का मास हो जाएगा m। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m अल्फा l/3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अल्फा क्या आ जाएगा, इनफैक्ट अल्फा l क्या आ जाएगा, 3√3g/4, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा l/2, तो ये हो गया 3√3g/8। ठीक है, अब हम देखते हैं ओमेगा² l/2 की वैल्यू क्या होगी। तो ओमेगा हमने निकाला था ये, और ओमेगा² क्या हो जाएगा, 3g/4l। अब ओमेगा² l/2 सेंटर ऑफ मास का नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, ये हो जाएगा हमारा 3g/8। ठीक है, तो इसके बाद अगर हमें निकालना है कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप देखोगे सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल में 90 डिग्री होता है। ये हमारा कितना आया था, 8 टेंजेंशियल हमारा आया था 3√3g/8, और ये है 3g/8। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 9g²/64 प्लस 3√3g, ये स्क्वायर में यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और ये 27। तो आप देखोगे ये हमारा कितना आएगा, √36g²/64, ये हो जाएगा 6/8g यानी 3g/4। तो 3g/4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। अब हमें हिंज रिएक्शन निकालना है ओ पे। ठीक है, जब कंटैक्ट हमारा लूज हो रहा हो। तो अब देखोगे यहाँ पे हम यहाँ पे सेपरेटली बना लेते हैं। ये हमारा सपोज सेंटर ऑफ मास था रॉड का, इसका इस तरफ
जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल वो क्या 3g/8 था, जैसा हमने ऊपर देखा था, और इधर 3√3g/8 था। ठीक है, इधर 3g/8 था। अब आप देखोगे इस समय 30 डिग्री पे था रॉड, ये 30 डिग्री था हमारा, ये 30 डिग्री हो गया, और वर्टिकल जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में होगा 60 डिग्री पे। अभी ये 90 था तो ये 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे हम एक्स कंपोनेंट पहले एक्सेलरेशन का करें तो 3g/8 cos 30 डिग्री, ये माइनस आई में, और 3√3g/8 cos 60 डिग्री। ठीक है, ये आई कैप हो गया, और जे कैप में क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप आएगा, तो माइनस हम पहले से ले लेते हैं 3g/8 cos 60 प्लस 3√3/8g cos 30, ये जे कैप में। ठीक है, तो अगर आई कैप का आप देखें तो माइनस 3√3g/16 आएगा प्लस 3√3g/16, तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, और नीचे देखें तो माइनस 3g/16 प्लस 9g/16, ये जे कैप हो गया, तो ये हमारा 0 हो गया, और ये हो गया माइनस 3g/4 जे कैप। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया सेंटर ऑफ मास का, वो सिर्फ जे डायरेक्शन में आ रहा है। तो हिंज जो, अगर आप सेंटर रॉड का एफबीडी देखो तो एक mg लग रहा होगा नीचे, और एक हिंज का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, हिंज का फोर्स सपोज यहाँ पे एफ हिंज लग रहा है, और नॉर्मल तो अभी 0 है क्योंकि कंटैक्ट लूज हुआ है। तो नेट एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ये है नीचे की ओर, तो हम लिखेंगे mg माइनस एफ हिंज इज इक्वल टू 3mg/4। तो यहाँ से एफ हिंज हमारा क्या आ जाएगा, mg/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाए, mg/4, और किस डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस जे कैप, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।